नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यूपी टेट 2026 और जो टॉपिक है आपका टॉपिक है, देखिए, पुस्तक एवं लेखक। यानी जो मैं आपको टॉप ये 40 पुस्तकें इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। अगर पुस्तकों से टॉपिक आता है तो इस वीडियो से जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। एक बात आपको मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए, वीडियो तो इम्पोर्टेंट है ही है। और इस महीने के अंदर मई में मैं आपका जो बाल विकास है, बाल विकास का कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। और जब जून चलेगा तो जून में आपके PYQ और प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। तो चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए, वीडियो आपका स्टार्ट हो चुका है और पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखो, जो पहली जो पुस्तक है वो है एमिल, ठीक है। एमिल जो है, एमिल किसकी पुस्तक है ये पेपर में पूछा जाता है। तो सीधे सीधे ध्यान रखो, रूसो का है। ये जो पुस्तक है एमिल किसकी है? रूसो की है। दूसरी जो पुस्तक है वो है मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत किसकी पुस्तक है? विलियम जेम्स की है। किसकी है? विलियम जेम्स की है, याद रखिएगा। मनोविज्ञान की रूपरेखा तो ये विलियम मैकडूगल की है। किसकी है? विलियम मैकडूगल। शिक्षा की जो प्रक्रिया है जेरोम ब्यूनर की है। किशोरावस्था जो है वो स्टैनले हॉल की है। मनुष्यों के प्रकार जो है वो स्पेंगर की है। अगर मैं स्टार लगाऊं कि कौन कौन सी इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आपकी एमिल है, पहली वाली है। और आपकी जो दूसरे नंबर पे है किशोरावस्था है। और तीसरे नंबर पे जो पुस्तक है वो है आपकी मनुष्यों के प्रकार। ये 3 पे मैं स्टार लगा रहा हूँ अपने हिसाब से पहली वाली स्लाइड पे। तो ये पुस्तकें आपको याद रखनी है, एक एक करके याद रखनी है, क्योंकि सुपर टैट में बहुत काम आएंगी दोस्तों ये पुस्तकें। सुपर टैट में तो 1 नंबर यहाँ से बनता ही बनता है। तो सीधे सीधे यूपी टैट के साथ साथ मैं आपकी ऐसी तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों जो सुपर टैट में भी काम आए। देखो, प्लेवे किसकी पुस्तक है? तो ये जो है हेनरी कॉल्डवेल कुक की है। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता है, वो रूसो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता किसका है? रूसो का है। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो ये प्लेटो की पुस्तक है। बाल प्रशिक्षण किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी की पुस्तक है। बालक की खोज किसकी पुस्तक है? मारिया मॉन्टेसरी है। और विश्वास पात्र है वो गिज्जू भाई बदेका की पुस्तक है। तो देखो, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, उन पुस्तकों को तो आपको याद करना ही करना है। ये जो पुस्तक है आपकी प्लेवे, इस पे डबल स्टार लगाओ, ये पेपर में छपने वाली पुस्तक है। नेक्स्ट है रिपब्लिक, तो इस पे भी डबल स्टार लगाना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे भी डबल स्टार लगाना है। ये पुस्तकें डायरेक्ट पेपर में छपने वाली हैं। और गिज्जू भाई बदेका की भी याद रखना, क्योंकि अभी जो LT का उत्तराखंड में पेपर हुआ था तो गिज्जू भाई बदेगा की जो पुस्तक थी वही पूछी गई थी। तो इनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। एक एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्सों में इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल बेहतरीन क्लासें दे रहा है, कंटेंट भी बेहतरीन दे रहा है। और जो भी कंटेंट दे रहा है दोस्तों, ट्रिक से आपको चीज़ें याद करवाई जा रही हैं। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करना, ठीक है। चलिए अगली जो पुस्तक है उसको समझिएगा। हम कैसे सोचते हैं, क्या लिखा है? हम कैसे सोचते हैं। ये किसकी है? ये जॉन डेवी की पुस्तक है। किसकी है? जॉन डेवी की है। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान किसके हैं? कोहलर हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, कोहलर। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और इस बार भी कोहलर के प्रयोग से 1 नंबर तो आपको देखने को मिलेगा यूपी टैट में, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद जो मनोविज्ञान पुस्तक है किसकी है? कोहलर की है। जीवों का व्यवहार यानी जीवों का जो व्यवहार है ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है वो BF स्किनर की है। किसकी है? BF स्किनर की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान, तो शैक्षिक जो मनोविज्ञान है वो पुस्तक थॉर्नडाइक की है। किसकी है? थॉर्नडाइक की है।
सामाजिक बुद्धि किसकी है? तो सामाजिक बुद्धि भी थॉर्नडाइक की ही पुस्तक है। नेक्स्ट है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, तो ये कुर्ट लेविन की पुस्तक है। जितनी भी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं सारी की सारी पुस्तकें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी और वीडियो लंबा भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टार लगाऊं तो देखिए इस पे आप स्टार लगाओ। गेस्टाल्ट बाद जो मनोविज्ञान है ये किसकी है? कोहलर की है। ठीक है, दूसरा जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान पे लगाना है स्टार। ठीक है, ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, पेपर में छपने वाली पुस्तकें हैं। जीवों का व्यवहार, इन तीनों को आप 100% याद करिएगा, लेकिन नज़र तो सब पे रखनी है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए पेपर में कोई पता नहीं है, क्योंकि इस बार जो है आयोग जो है वो पेपर आपका बना रहा है। ठीक, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। लोकतंत्र और शिक्षा, लोकतंत्र और जो शिक्षा है वो किसकी है? जॉन डीवी की पुस्तक है लोकतंत्र और शिक्षा। व्यवहार के सिद्धांत किसकी है? क्लार्क हल की पुस्तक है व्यवहार के सिद्धांत। सामाजिक आधार चिंतन एवं शिक्षा जो है वो अल्बर्ट बंड्रा की पुस्तक है। किसकी? अल्बर्ट बंड्रा। बाल मनोविज्ञान जीन पियाजे को याद रखिएगा। और विश्व के प्रति बालक की अवधारणा, ये जीन पियाजे की पुस्तक है। समाज में मस्तिष्क, ये लेव वाइगोत्स्की की पुस्तक है। तो अगर मैं स्टार दूं तो देखिए किस किस को स्टार मिला है यहाँ पे समझो। इसको देखो, व्यवहार के सिद्धांत अच्छी पुस्तक है, पेपर में छपने वाली पुस्तक है। इसको भी दोस्तों पेपर में छपने वाली पुस्तक है। सामाजिक आधार चिंतन एवं शिक्षा किसकी पुस्तक है? अल्बर्ट बंड्रा की है। इसके बाद इसको दीजिए आप डबल स्टार दीजिएगा, समाज में मस्तिष्क, लेव वाइगोत्स्की की पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। विश्व के प्रति बालक की अवधारणा, तो इस पर भी आप स्टार लगाइएगा। ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत पुस्तकें आती हैं, सारी पुस्तकें मैंने इस वीडियो के अंदर डाली हुई हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए यहाँ से समझिएगा कौन कौन सी पुस्तकें हैं। देखो, विचार एवं भाषा किसकी है? वाइगोत्स्की की है। अधिगम की परिस्थितियाँ किसकी है? रॉबर्ट गैने का है। दोस्तों रॉबर्ट गैने का सिद्धांत याद कर लीजिए, क्योंकि सुपर टैट में तो यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो यूपी टैट में भी क्वेश्चन बन सकता है। अधिगम की परिस्थितियाँ यानी रॉबर्ट गैने की है। वंशानुगत प्रतिभा फ्रांसिस है गाल्टन, ये गाल्टन की पुस्तक है। शरीर संरचना एवं चरित्र, ये क्रैस्मर की पुस्तक है। और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है। विज्ञान और मानव व्यवहार किसकी है? स्किनर की है। और वाचिक व्यवहार भी स्किनर की है। अब इसमें से क्या क्या याद रखनी है? भाषा और विचार तो 100% आपको याद होनी चाहिए। किसकी पुस्तक है? ये लेव वाइगोत्स्की की पुस्तक है। ठीक है, वंशानुगत प्रतिभा फ्रांसिस गाल्टन, इसको भी याद रखिएगा। शरीर संरचना, ये क्रैस्मर की है, ये तो आपको याद ही रहेगी। और विज्ञान और मानव व्यवहार स्किनर, ये पुस्तकें आपको याद रखनी है। याद तो सभी रखनी है, लेकिन जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ इनको 101% आपको याद करना होगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। और मैं नहीं चाहता कोई भी आपका नंबर, एक भी नंबर आपका इस बार कटे। 30 में से 30 पूरे लेके आने हैं, इसी हिसाब से आपकी तैयारी कराई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि की उत्पत्ति। बुद्धि की उत्पत्ति पियाजे की है। बालक का नैतिक निर्णय पियाजे का है। और शिक्षकों से वार्ता विलियम जेम्स की पुस्तक है। मानव प्रकृति और आचरण जो है वो जॉन डेवी की पुस्तक है। अनुभव और शिक्षा जॉन डेवी। विद्यालय और समाज जॉन डेवी। विद्यालय और बालक जॉन डेवी। तो इनको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के हिसाब से। इनकी पुस्तक को याद रखना है आपको। विद्यालय और समाज याद रखना है, विद्यालय और बालक याद रखना है। इस पे मैं कुछ स्टार दे रहा हूँ, इनको तो याद रखना ही रखना है। चलिए आपको लेके चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पे देखिए क्या क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्या लिखा है? मस्तिष्क की संरचनाएं किसकी हैं? तो मस्तिष्क की जो संरचनाएं हैं ये किसकी है? ये हार्वर्ड गॉर्डनर की पुस्तक है। विद्यालय विहीन समाज किसका है? इवान इलिच का है। शोषितों का शिक्षा शास्त्र, ये पाउल फेरेरे का है। स्वतंत्रता और संस्कृति, ये जॉन डेवी की है। बाल्य अवस्था और समाज, एरिक एरिक्सन का है। बुद्धि और उनका मापन किसका है? अल्फ्रेड बिने का है। बुद्धि का मापन लुइस टर्मन का है। तो ये आप पुस्तकें कुछ थी, याद रखना है। बुद्धि का मापन, बुद्धि एवं उसका मापन अल्फ्रेड बिने, इस पे आप स्टार लगाओ, ये पुस्तक आपको याद रखनी है। बुद्धि का मापन यानी लुइस टर्मन, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक पुस्तक इसमें और याद रखनी है, वो है बाल्य अवस्था और समाज, ये है एरिक एरिक्सन की। तो ये पुस्तकें कुछ थी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो देखिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह से बेहतरीन क्लासें आपके लिए चलती रहेंगी। बुद्धि का मनोविज्ञान जीन पियाजे की पुस्तक है। बालक की भाषा एवं विचार जीन पियाजे, स्मरण बार्टलेट की है। गत्यात्मक मनोविज्ञान वुडवर्थ और शैक्षिक समाजशास्त्र ब्राउन की है। प्रेरणा और व्यक्तित्व अब्राहम मास्लो। तो इस पुस्तक को ध्यान रखना है, प्रेरणा और व्यक्तित्व अब्राहम मास्लो। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और भी हैं एक्स्ट्रा, उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए इनको आपको याद रखना है कौन कौन सी, ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पुस्तकें हैं देखिए, दिव्या सुपन किसकी है? गिज्जू भाई बदेका की है। इसको मैं डबल स्टार दे रहा हूँ और यही पेपर अभी उत्तराखंड का पेपर हुआ है LT का, उसमें यही क्वेश्चन पेपर में छपा था। तो माता पिता से गिज्जू भाई बदेका है और बाल शिक्षक क्या है? गिज्जू भाई बदेका है। एमिल तो आपको याद रखनी है, ये रूसो की है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता, ये भी आपका रूसो का है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगली जो पुस्तक है उसको देख लीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। लोकतंत्र और शिक्षा किसकी है? जॉन डेवी है। हम कैसे सोचते हैं? जॉन डेवी। बालक की सोच मारिया मॉन्टेसरी। और शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो है जेरोम एस ब्यूनर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे देखिए, आपको बताते हैं सारी जो है आपकी पुस्तकें थी इंपॉर्टेंट मैंने करा दी। अब महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए आप, अगर आप CDP के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतरीन कंटेंट आपको कलर्ड कंटेंट मिलेगा, चित्रात्मक कंटेंट मिलेगा। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको 1500 MCQ क्वेश्चन भी मिलेंगे। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको 2011 से लेके 2022 तक के PYQ मिलेंगे आपको। ठीक है, मात्र कितने में? 99 रुपीज़ में आप अगर सहयोग करते हो, इतना पे करते हो, तो आपको ये इतना मटेरियल मिलेगा। आप बेहतरीन से तैयारी, अपनी अच्छे से तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। नंबर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 8650415957। अगर किसी भाई बहन को ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। ठीक है, 86504159 और यहाँ पे लिख देता हूँ अधूरा रह गया 57, एक नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।